हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बॉन्ड बाय डेस्टिनी नॉट चॉइस का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सब ठीक हो चुकी थी और वांग जी जो बात ले रहा था अब उसके आगे वांग जी जो एक पत्थर के पास बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि विंग उसके लिए घर बना रहा था। वांग जी जो बहुत स्माइल करता है और वो आराम से उठता है और विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या मैं भी मदद करूं? विंग कहता है, नहीं, तुम मेरी मदद क्या करोगे, तुम बस शांति से बैठे रहो। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर वो बहुत खुश होता है कि विंग उसके लिए घर बना रहा था। वो घर बिल्कुल हट की तरह था। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था कि विंग कितनी मेहनत कर रहा है। विंग जो कि शर्टलेस था और वो बहुत ज़्यादा स्वेट में कवर हो चुका था। वांग जी फिर विंग के पास आता है और विंग की जो उसका स्वेट है वो उसे क्लीन करने लग जाता है। विंग जो कि स्माइल कर रहा था और वो कहता है, वांग जी तुम आराम से एक जगह बैठ नहीं सकते ना, तुम्हारे हाथों में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं ना। वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, विंग मैं बहुत देर से बोर हो रहा हूँ, तुम तो देखो काम कर रहे हो लेकिन मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। क्या मैं आ नहीं सकता? विंग कहता है, तुम आ सकते हो, ये पूरा आइलैंड ही तुम्हारा है। वांग जी जो स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या ये आइलैंड मेरा है? विंग कहते हैं, हाँ ये आइलैंड तुम्हारा है। वांग जी फिर वहीं बैठ जाता है। वो देखता है विंग ने जो घर थी उसकी जो वॉल्स थी फोर साइड की वो बना ली थी बैम्बू से। वांग जी जो बहुत खुश हो रहा था और वो वहीं पे फिर लेट जाता है, विंग को और समुद्र को देख रहा था। उसके बाद उसे नींद आ जाती है और वो आराम से सो रहा था। ये समय आफ्टरनून का हो रहा था। विंग अब बहुत ज़्यादा थक चुका था तो वो थोड़ी देर विंग वांग जी के पास आके बैठ जाता है। वो देखता है कि वांग जी सो रहा था और सोते समय भी वो स्माइल कर रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रहा था। और वांग जी सपने में कहते हैं, विंग विंग ऐसा मत करो, विंग विंग ऐसा नहीं करो ना। वांग जी जो कि बस ऐसे ही बोले जा रहा था। विंग वांग जी को देख के स्माइल करता है और कहता है, इसे क्या हुआ, मैं ऐसा क्या कर रहा था जिससे ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद वांग जी जो कि उठ जाता है। अब ये समय इवनिंग का हो चुका था। विंग कहता है, वांग जी तुम नींद में ऐसा क्या देख रहे थे जिसे देख के तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे? वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, विंग मैं और तुम एक ब्यूटीफुल कैंडल नाइट डिनर पे गए थे और पता है तुम वहाँ पर मेरे साथ डांस कर रहे थे लेकिन तुम्हारा डांस बिल्कुल बंदरों की तरह था, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। विंग कहता है, तुम सपने में भी मुझे बंदर ही समझते हो? वांग जी स्माइल करता है और कहता है, बंदर को बंदर ही तो समझेंगे ना, ये कुछ और। अरे मैं तो भूल गया, तुम बंदर नहीं, तुम तो मच्छर हो ना। फिर वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। विंग कहता है, आओ डिनर करते हैं। और विंग जितने फिश लगा रखी थी वहाँ पे आग के नीचे और विंग वांग जी को खिला रहा था अपने हाथों से। वांग जी कहता है, विंग मुझे और नहीं खाना, नहीं खाना मुझे। विंग कहता है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें अपने हिस्से का भी खाना पड़ेगा और मेरे बेबी का भी। वांग जी कहता है, लेकिन विंग मेरा पेट भर चुका है, मैं पूरा भर चुका हूँ, मुझे अब नहीं खाना। विंग कहता है, थोड़ा सा खा लो, मेरे नाम का नहीं खाओगे क्या? वांग जी कहता है, तुम ये बोल बोल के तुमने मुझे 2 फिश खिला दी, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता, इससे ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, ठीक है और मत खाओ, मुझे तुम्हारा पेट फाड़ना नहीं है। और सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। विंग जो कि वांग जी को हक करके लेटा हुआ था और वो सोच रहा था, क्यों ना मैं भी वांग जी के लिए एक सरप्राइज़ तैयार करूं, जैसे उसने कैंडल लाइट डिनर सपने में देखा था, क्यों ना मैं उसे ये सच में दूं। विंग जो कि सोचता है और फिर वो अपने मन में ही कहता है, लेकिन यहाँ पे तो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, मुझे बहुत सी चीज़ें को अरेंज करना पड़ेगा। विंग देखता है कि जो जंगल थे उसमें कुछ जुगनू घूम रहे थे। विंग जिसको बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो कहता है, वांग जी कल तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक ब्यूटीफुल कैंडल लाइट डिनर। और वो स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है, विंग तुम सोए नहीं, विंग सो जाओ, सुबह तुम्हें घर भी तो बनाना है ना। विंग कहता है, हाँ हाँ सो रहा हूँ। और वो वांग जी को हक करता है। लेकिन विंग जो कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोचता है, मुझे कल कितनी सारी चीज़ें तैयार करनी है वांग जी के लिए, वांग जी को सरप्राइज़ देना है, लेकिन ये तो पूरे समय यही रहता है और मैं फिर इससे सरप्राइज़ कैसे दूंगा, मैं तो इसे कहीं भेज भी नहीं सकता।
विंग जो कि यही सोच रहा था कि मैं वांगची को कहाँ भेजूं कि मैं उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर सकूं। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांगची जो सो रहा था, विंग जो उठ चुका था, और विंग जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विंग बहुत पहले ही उठ चुका था, लेकिन वो वांगची को ही देख रहा था, और वो वांगची के फोरहेड पे एक किस करते हैं और कहते हैं, वांगची, वांगची, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, उठ जाओ, उठ जाओ। वांगची जो स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग, ऐसे ऐसे उठाओगे तो मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करेगा। विंग कहते, तो कैसे उठाऊं? वांगची कहता है, अपनी गोद में लेकर। फिर विंग वांगची को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, वांगची, वांगची उठ जाओ, वांगची। वांगची जो उठ जाता है और स्माइल करता है और कहता है, विंग, तुम आजकल कितने ज़्यादा स्वीट बन गए हो ना। विंग कहता है, मैं तो पहले से ही स्वीट था, लेकिन तुम ही मुझे गुस्सा दिलाते हो। वांगची कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। उसके बाद विंग वांगची को उठाता है और कहता है, चलो। वांगची कहता है, विंग, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? विंग कहते हैं, आज तुम्हें मैं एक नई दुनिया में लेके चलता हूँ। विंग जो वांगची का हाथ पकड़ता है और उसे समुंदर के अंदर ले जा रहा होता है। वांगची कहता है, विंग, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता। विंग कहता है, लेकिन मुझे आती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, और तुम्हें मैं आज कुछ नया एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा करते हो ना? वांगची कहता है, हाँ करता हूँ। और वो विंग के साथ समुद्र के अंदर जाने लगता है। विंग जो कि वांगची को बहुत डीप में ले जा रहा होता है। वांगची जिससे प्रॉब्लम होती है और वो बार बार ऊपर आता है। वांगची कहते हैं, विंग, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा सकता, मैं अपनी सांस इतनी देर तक रोक नहीं पाता। विंग कहते हैं, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं रोक पाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर तो रोक सकते हो ना? वांगची कहते हैं, फिर विंग वांगची को समुंदर के अंदर की दुनिया में ले जाता है। वो दुनिया बहुत ज़्यादा अद्भुत थी। वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ थीं, वहाँ पे बड़ी भी थीं, वहाँ पे और भी बहुत सारे जानवर थे वाटर वाले, और वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ थी। वांगची उन्हें देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, विंग, ये कितनी ज़्यादा सुंदर और कितनी प्यारी है। विंग कहता है, हाँ, मैं तुम्हें यही तो दिखाना चाहता था, तुम फालतू में ही डर रहे थे, आओ मैं तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें दिखाता हूँ। विंग जो कि वांगची को और समुद्र में ले जा रहा होता है, और वो देखता है कि वहाँ पे एक ब्यूटीफुल जो फिश थी वो घूम रही थी। वो एक स्टार फिश थी। वांगची कहता है, विंग, ये कितनी सुंदर है, मैंने पहले कभी भी स्टार फिश नहीं देखी थी। विंग कहता है, यहाँ पे बहुत सारी और भी फिश है जो तुमने नहीं देखी होगी, चलो हम दोनों ही उसे देखते हैं। विंग वांगची को बहुत अलग अलग तरह की जो फिश है वो दिखाता है। वांगची जो डरता है और विंग से कहता है, विंग, यहाँ पे शार्क तो नहीं आएगी ना? विंग कहता है, शार्क समुद्र के किनारे पे नहीं, वो डीप सी में होती है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई शार्क नहीं होगी। वांगची कहता है, पक्का ना विंग, कोई शार्क नहीं होगी ना? विंग कहता है, हाँ, यहाँ कोई शार्क नहीं होगी, तुम डरो मत। उसके बाद विंग और वांगची बहुत देर तक वहाँ पे ठहरते हैं। वांगची कहता है, विंग, अब मैं थक चुका हूँ। विंग कहता है, और विंग वांगची को बाहर ले आता है। अब आफ्टरनून हो चुकी थी और विंग वांगची को एक जगह बैठा देता है और कहता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड लेकर आता हूँ। और वो वांगची के लिए जो फ्रूट है वो लेकर आता है, फल तोड़कर, और वांगची उसे खा रहा होता है। वांगची जो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, विंग का यही प्लान था कि वो वांगची को बहुत ज़्यादा थकाना चाहता था, जिसकी वजह से वांगची सो जाए और विंग उसके लिए सरप्राइज प्लान कर सके, और ऐसा होता भी है। वांगची कहता है, विंग, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग कहता है, हाँ, तुम सो जाओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम आराम कर लो। वांगची कहता है, ठीक है। उसके बाद वो सो जाता है। विंग जो कि बहुत खुश होता है, उसका प्लान जो आधे से ज़्यादा सक्सेस हो चुका था। उसके बाद विंग देखता है कि वो जो समुद्र के किनारे कुछ जो शेल है वो पड़ी थी। विंग उन सब को इकट्ठा करता है और पेड़ की जो ऐसी सॉफ्ट वाले पेड़ होते हैं उनकी एक जो टहनी है उसे तोड़ता है, और उसी में वो सारे सेल पिरो देता है, और वो वांगची के लिए बहुत प्यारा सा एक नेकलेस बनाता है। विंग कहता है, नेकलेस तो तैयार हो गया, अब मुझे कुछ फ्रूट और कुछ चीज़ें वांगची के लिए इकट्ठा करनी होंगी। उसके बाद लाइट। विंग जो कि फिर उस समुंदर से कुछ फिश पकड़ता है और फिर उन्हें रख देता है, और विंग जो कि उस आइलैंड में घूमता है, वहाँ से जो फ्रूट है वो भी तोड़ता है, और विंग
जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो जो जो चीज़ें चाहता था वो सारी चीज़ें उसे मिल गई थी। वो वांगची के लिए उन फूलों से ही एक जो क्राउन था वो बनाता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, वो वांगची के लिए एक ब्यूटीफुल डेट अरेंज कर रहा था। विंग देखता है कि खाने और गिफ्ट तो तैयार हो गया, लेकिन विंग कहता है मैं इसे सजाऊं कहाँ, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे जो फ्लोर है मुझे वहीं पे सब कुछ सजाना होगा। विंग जो कि बहुत मतलब रेत के में ही वो सारी चीज़ें सजाता है। विंग वहाँ पे जो उसका कोट था उसको बिछा देता है और फिर उस पे वो सारी चीज़ें रखता है। विंग जो कि बहुत खुश हो रहा था। विंग कहते लेकिन अभी भी कुछ कमी लग रही है, नाइट हो जाएगी, नाइट में तो यहाँ अंधेरा रहेगा, वांगची को तो कुछ दिखाई नहीं देगा, मुझे कुछ और भी करना चाहिए जिससे कि ये डेट बहुत ज़्यादा प्यारी लगे। और विंग फिर जंगलों में जाता है और देखता है वो जो जुगनू घूम रहे थे, विंग उन्हें पकड़ता है। विंग जिसके पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें वो उन जुगनू को रख सके, तो विंग उन जुगनू को पकड़ के अपनी जो पैंट की पॉकेट है उसमें ही रख देता है। विंग जो कि बहुत खुश होता है। विंग कहते सारी तैयारी हो चुकी है और अब रात भी हो चुकी है, शायद वांगची की नींद पूरी हो चुकी है, अब वो उठ जाएगा। और फिर विंग बहुत खुश होता है और विंग अब वांगची के पास जाता है और देखता है तो वांगची उठ चुका था। वांगची कहते क्या रात हो गई विंग? विंग कहते हाँ। वांगची कहते मुझे पता ही नहीं चला, मैं आफ्टरनून से सो रहा था, तुमने भी मुझे उठाया नहीं विंग। विंग कहते हाँ मैं बिजी था घर बनाने में, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया, लेकिन अब तुम उठ गए हो तो चलो कुछ खा लेते हैं। वांगची कहते मुझे भूख लग रही थी लेकिन मैं सो रहा था, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। विंग कहते हैं हाँ माफ़ करना मैं भूल गया। और वो वांगची को पकड़ता है और वो दोनों ही चल रहे थे। विंग अचानक ही वांगची के हाथों पे मतलब हाथ पकड़ लेता है और उसके जो कि मतलब आंखें हैं उस पे अपने हैंकी को बांध देता है। वांगची कहता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरी आंखों पे ये पट्टी क्यों बांधी है? विंग कहता है वांगची चुप रहो, मैंने कुछ तुम्हारे लिए किया है, बस तुम अपनी आंखें बंद रखो, जब मैं कहूँगा तब अपनी आंखों से ये पट्टी हटा देना। वांगची कहते ठीक है, लेकिन विंग मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं चलूँगा कैसे? विंग कहता है अरे मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं हूँ ना तुम्हें बताने के लिए रास्ता। और वो वांगची का हाथ पकड़ता है और वो वांगची को वहाँ पे लेकर आता है और फिर कहता है वांगची अपनी जो पट्टी है उसे हटाओ। वांगची जब अपनी पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हो रखी थी, चारों तरफ जो हल्की हल्की आग जल रही थी जिससे रोशनी हो रखी थी वहाँ पे, और जो कि फ़िश वगैरह थी, खाने का भी बहुत फूड था और वहाँ पे दो चीज़ें रखी थी। वांगची देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर रखे हैं। वांगची कहता है विंग ये क्या है? विंग कहता है ये तुम्हारी और मेरी एक डेट है। वांगची कहता है हमारी डेट? विंग कहता है हाँ, कभी हम डेट पे नहीं गए ना, और सपने में तुम तो मेरे साथ डेट पे गए थे ना, तो मैंने सोचा तुम्हारा सपना क्यों ना मैं सच कर दूँ, क्या तुम्हें ये पसंद आया? वांगची ये देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया विंग, विंग बहुत पसंद आया। उसके बाद विंग अपना हाथ वांगची की ओर बढ़ाता है, वांगची भी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों जाकर वहीं पे बैठ जाते हैं। विंग कहते हैं वांगची बस एक बार अपनी आंखें फिर से बंद करो। वांगची कहता है ठीक है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद विंग अपनी पॉकेट से वो जुगनू निकालता है और वहाँ पे छोड़ देता है। वो जुगनू जो चार और फैल जाते हैं उनकी वजह से वो जो जगह थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वांगची कहता है विंग जुगनू ये तो कितनी सुंदर लग रही है, विंग ये सब कुछ कितना ज़्यादा सुंदर है। विंग कहता है क्या ये तुम्हें पसंद आया? वांगची कहते हैं हाँ मुझे बहुत पसंद आया, मैंने तो कभी भी ऐसी डेट सोची नहीं थी, सपने में जो डेट थी वो ऐसी थी पर ये बहुत ज़्यादा अलग है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। विंग जो कि खुश होता है क्योंकि वांगची को उसने जो भी तैयारी की थी वो सब पसंद आ रही थी। विंग कहते हैं ठीक है, मेरी तारीफ़ बाद में करना, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, पहले तुम कुछ खा लो। वांगची जो कि स्माइल करता है और कहता है और वो जो कि फ़िश थी वो खाने लग जाते हैं। उसके बाद विंग कहता है एक मिनट रुको। विंग जो कि अपनी जगह से उठता है और वो वांगची के पास आ जाता है और उसके हाथ में एक नेकलेस था जो कि शेल से बना था। विंग वांगची को वो पहना देता है, वांगची वो पहनता है तो बहुत खुश होता है और कहता है विंग नेकलेस? विंग कहता है हाँ मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया, क्या तुम्हें ये पसंद आया?
वांग जी कहता है विंग तुम एक दिन में ही मुझे कितने सारे सरप्राइज दोगे, मैं तो थक गया हूँ तुम्हारे सरप्राइज देख के। विंग जो स्माइल करता है और कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वांग जी जो स्माइल करता है और वो थोड़ा ब्लश कर जाता है। उसके बाद विंग जिसने वो जो फूलों से वहाँ पे क्राउन सा बना रखा था वो वांग जी को उसके सर पे पहना देता है। वांग जी अब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। वहाँ पे कुछ जुगनू आके उस क्राउन पे बैठ जाते हैं। वांग जी जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। विंग कहते तुम तो पूरे एक मरमेड लग रहे हो। वांग जी कहते क्या क्या मैं एक मरमेड लग रहा हूँ? विंग कहता हाँ, एक खूबसूरत मरमेड। वांग जी ये सुन के बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है विंग चलो ना फूड खाते हैं। विंग कहता है उसके बाद वो दोनों ही फूड खा रहे थे। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वांग जी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। दोनों ही अपना फूड खा चुके थे। उसके बाद विंग जो कि वांग जी को पकड़ता है और कहता है अब डांस की बारी। वांग जी कहते हैं लेकिन विंग मैं डांस कैसे करूँगा, तुम देखो ना मेरी बैली अब पहले से भी बढ़ गई है, मुझे डांस करने में बहुत परेशानी होगी। विंग कहता है कोई परेशानी नहीं होगी, मैं साथ हूँ, मैं हेल्प करूँगा। उसके बाद विंग और वांग जी डांस कर रहे थे। वांग जी जो आज बहुत खुश था। विंग कहते मैंने तुम्हारे लिए एक गाना भी लिखा है, क्या तुम सुनोगे? वांग जी कहते सुनाओ। विंग जो कि गाना गाना शुरू करता है। मेरी बीबी है ज़्यादा बेबी से क्यूट, पर जब हो जाती है रूट तो करती है मुझे शूट, बात बात पे गुस्सा करे मुझसे बात ना करे, पर एक बात सच में प्यारी है, बीवी मेरी बहुत प्यारी है। बीवी बिना जीवन अधूरा है, संसार अधूरा है, इसलिए मैं तेरा और तू मेरी है। वांग जी जब विंग का ये गाना सुनता है तो वो बहुत हंसने लग जाता है और कहता है विंग ये गाना है, इसे गाना कहते हैं? विंग कहता है हाँ गाना है, मैंने बनाया है, क्या अच्छा नहीं है? वांग जी कहता है विंग तुम गाने को ऐसे सुना रहे हो जैसे कि तुम किताब पढ़ रहे हो, लग भी नहीं रहा कि ये गाना है। और वांग जी बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है। विंग जो थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है लेकिन मैंने ये बहुत मन से बनाया था। वांग जी फिर स्माइल करता है और कहता है हाँ ये बहुत प्यारा था, लेकिन विंग सच कह रहा हूँ ये गाने की तरह बिल्कुल नहीं था, ये तो ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम कोई बुक रीडिंग कर रहे हो। के बाद वांग जी विंग को पकड़ता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। वांग जी जो अब थक चुका था और वो कहता है विंग मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं बैठना चाहता हूँ। विंग कहता है और वो उसे बैठा देता है। उसके बाद वो दोनों साइड में ही उस रेत पे लेट जाते हैं। वो रेत जो अब ठंडी हो चुकी थी और उस पर लेट कर विंग और वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग जिसका सर अब वांग जी की मतलब वांग जी के चेस्ट पे था। विंग कहता है वांग जी ये समय कितना प्यारा है ना? वांग जी कहता है हाँ विंग। वांग जी जो समुद्र को ही देख रहा था, समुद्र की लहरों को। वांग जी कहता है समुद्र की लहरें जैसे तुम हो, कभी पास तो कभी दूर, कभी शांत तो कभी गुस्सा, पर हमेशा मेरे पास। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था, वहाँ पे हवा चल रही थी, वो हवा बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी थी। विंग कहता है तुम्हारे बाल। वांग जी कहते हैं क्या मेरे बाल? विंग कहता है हाँ तुम्हारे बाल, तुम्हारे बाल हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे जैसे लहरों में चांदनी बिखर रही है। वांग जी ये सुनता है तो स्माइल करता है। वांग जी कहता है विंग मैं चाहता हूँ ये पल यही रुक जाए, मैं तुम और बस ये समुद्र और ज़िंदगी यही थम जाए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। विंग जो स्माइल करता है। विंग कहता है मैंने जब से तुम्हें जाना है तो तुम भी एक समुद्र हो, तुम बहुत गहरे हो और मैं तुम में डूबना चाहता हूँ, तुम्हारी गहराइयों में खोना चाहता हूँ। वांग जी जो कि स्माइल कर रहा था। विंग कहता है प्यार तो हर जगह मिल सकता है, लेकिन आज की बात कुछ अलग है, तुम मैं समुद्र ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग है, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। वांग जी स्माइल करता है और वो उठ जाता है। वांग जी जो कि अब अपनी जो शर्ट है उसके जो बटन है वो अनबटन करता है। विंग उसे देख रहा था। उसके बाद वांग जी जो कि अपनी जो शर्ट है उसे अनबटन करके वहीं रख देता है और वो उठता है और वो समुद्र के पास ही चला जाता है और वो अपने हाथ को विंग की तरफ बढ़ा रहा था और कहता विंग इधर आओ।
विंग स्माइल करता है और वो भी उठ जाता है। विंग भी शर्टलेस था और वो समुद्र में चला जाता है। वांग जी जो विंग को पकड़ता है, विंग भी वांग जी को पकड़ लेता है और वांग जी जो विंग को बहुत हल्के से उसके लिप्स पे एक किस करता है और फिर बैक हो जाता है। विंग जो ये देखकर स्माइल कर रहा था और वो कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? वांग जी स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी? क्या तुम बिना कहे समझ नहीं सकते हो? विंग स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी ये अजीब बातें, पर मुझे तुम्हारी ये अजीब बातें ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और अब शायद मैं इन्हें समझने लगा हूँ। और वो बैक साइड से आके वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी जो स्माइल करता है और वो विंग के साइड आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। विंग जिसका हाथ वांग जी की वेस्ट पे था और विंग जो कि वांग जी को किस कर रहा था, वांग जी जिसका हाथ विंग के शोल्डर पे था और वो दोनों जो कि इस नाइट को बहुत प्यार से सेलिब्रेट कर रहे थे। वांग जी विंग को ही देखता है। विंग अचानक ही वांग जी को उठा लेता है और वो समुद्र के किनारे ही वांग जी को लेकर आता है। वांग जी जिसके आधा शरीर जो कि समुद्र के पानी में था और आधा जो कि रेत पे था। वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग भी वहाँ आता है। वांग जी जिसके पैरों पे कुछ छोटी छोटी फिश आ जाती हैं और वो वहीं पे घूम रहे थे, जिससे वांग जी को हल्की गुदगुदी हो रही थी। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा था और वो कहता है, विंग विंग ऐसा ऐसा नहीं करो, विंग विंग मत करो। विंग कहता है, वांग जी लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। वांग जी कहते हैं, जब तुम यहाँ हो तो ये कौन कर रहा है? फिर वांग जी उठता है, देखता है तो वहाँ पे छोटी छोटी फिश घूम रही थी। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, देखो ना विंग, कुछ दिनों में ये फिश तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारी जैसी हो गई, ये भी मुझे छेड़ रही हैं। विंग कहते हैं, क्या मेरी जैसी? क्या मैं तुम्हें हमेशा छेड़ता हूँ? वांग जी कहते हैं, और नहीं तो क्या, जब देखो मौका मिलता है तो मुझे परेशान करते हो, मुझे छेड़ते हो। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें नहीं तो फिर किसे छेड़ूंगा, तुम बताओ। वांग जी स्माइल करता है और कहते हैं, हाँ तुम्हें छेड़ना है, गुस्सा करना है, जो भी करना है सब मुझे करो, मेरे अलावा किसी को नहीं। विंग जो कि स्माइल करता है, फिर वो वांग जी को किस करने लग जाता है। विंग जो वांग जी के फिर शोल्डर पे, उसके चेस्ट पे, उसकी बेली पे किस कर रहा था और वो बेली पे किस करते हुए कहता है, बेबी मुझे माफ़ करना, लास्ट टाइम शायद मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा और ना तुम्हारी मम्मा को। ये कह के वो वांग जी की बेली पे किस करता है और फिर वो चेस्ट पे आ जाता है। विंग जो कि चेस्ट को देख रहा था वो और भी ज़्यादा वीक हो गई थी। विंग जो कि अपने हाथ उस पर फैलाता है तो वांग जी को कुछ अजीब ही फील होता है। वांग जी जिसने अपने हाथों में रेत को पकड़ लिया था और वो बस विंग को ही देख रहा था और उससे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी। वो कहता है, विंग ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेबी आने वाला है और उसके आने से पहले ही उसका फूड तैयार हो चुका है। क्या मैं इस फूड को टेस्ट कर सकता हूँ? वांग जी जो इस्तेमाल करता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है, जब भी मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करता हूँ तो तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों जाते हो? क्यों तुम्हारी आवाज़ अटकती है? वांग जी कहते हैं, तुम अजीब सी बातें करते हो तो मैं क्या जवाब दूँ? विंग कहता है, अजीब सी बातें? क्या अजीब सी बातें? मैंने सही तो कहा, इसमें मेरी बेबी का फूड ही तो है ना। क्या मैं अपने बेबी का फूड टेस्ट नहीं कर सकता? वांग जी जो स्माइल करता है और कहता है, तो तुम सच में टेस्ट करना चाहते हो? विंग कहता है, और नहीं तो क्या, और ये अटकना बंद करो। और वो वांग जी के जो चेस्ट है उस पर सडनली किस कर देता है। लेकिन आज जो विंग कर रहा था वो बहुत ज़्यादा प्यार से कर रहा था और वो वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवा रहा था। वो वांग जी को बिल्कुल भी पेन नहीं देना चाहता था और वो वांग जी को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा अराउज हो चुका था, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो विंग को अब फोर्स कर रहा था। वो कहता, विंग विंग सुनो ना। विंग कहता है, हाँ बोलो। विंग जो कि कंटिन्यू किस कर रहा था और वो वांग जी से बातें भी कर रहा था। वांग जी कहता, विंग ऐसे नहीं करो ना, लास्ट टाइम जैसे किया था वैसे। विंग कहता, अच्छा तुम्हें वो पसंद आया था और तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे थे? वांग जी स्माइल करते और कहते, हाँ वो मुझे पसंद आया था, लेकिन तुमने बाइट किया था इसलिए मैं डर गया था। विंग आज बाइट मत करना।
विंग कहता है ठीक है नहीं करूँगा, और वो बहुत आराम से वांग जी की जो रिस्ट है उस पर किस कर रहा होता है और कहता है मेरे बेबी का फूड पहले डैडी ट्राई करेगा उसके बाद बेबी। वांग जी सुनता है तो हंस रहा होता है कि विंग कितना ज़्यादा नॉटी हो चुका है। और फिर विंग जो कि अब वांग जी को हल्का सा बैक करता है और उसकी जो बैक थी उस पर किस कर रहा था, और विंग वांग जी की जो हैंड है उस पर भी किस करता है, उसकी बॉडी के एक एरिया को भी नहीं छोड़ता, हर जगह किस करता है। लेकिन आज विंग ने बिल्कुल भी जो बाइट निशान थे वो नहीं बनाए थे। वांग जी जो बहुत ज़्यादा खुश था और वो कहता है विंग अब मैं थक चुका हूँ, मुझे अब रेस्ट करना है विंग, समझो ना। विंग कहता है वांग जी बस बस आखिरी बार, उसके बाद नहीं करूँगा। वांग जी कहता है विंग तुमने ये 4th बार कह रहे हो और फिर बोलते हो ये आखिरी बार है। विंग सच में अब मैं थक चुका हूँ, समझो ना। विंग कहता है ठीक है आखिरी बार है, इसके बाद नहीं परेशान करूँगा, सिर्फ आखिरी बार। वांग जी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी जो कि ऐसे ही सो रहा था और विंग जो कि लगा हुआ था, क्योंकि वो अभी रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसे वांग जी को देखकर ही अपने अंदर कुछ अजीब सी बिजली महसूस होती है। और जब तक विंग उसे अच्छे से मतलब कंट्रोल नहीं कर लेता, संभाल नहीं लेता, तब तक वो नहीं रुकता। विंग जो कि वांग जी को सुबह छोड़ता है, मतलब जो रात थी पूरी बीत चुकी थी और जो कि सूरज है वो हो चुका था, मतलब निकल चुका था। विंग जो कि खुद को देखते हैं और वांग जी को देखते हैं, वो दोनों ही ऐसे थे। फिर विंग अपनी और वांग जी के ऊपर अपना जो कोट है और शर्ट है वो डाल लेता है और कहता है सच में मैं बीस्ट हूँ, मैं वांग जी को देखता हूँ तो खुद को रोक नहीं पाता और हमेशा वांग जी की हालत ख़राब कर देता हूँ। और ये कह के वो वांग जी को देख रहा था और फिर वांग जी के फोरहेड पे एक किस करता है। विंग और वांग जी ऐसे ही सो रहे थे कि विंग जी से अचानक किसी एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई देती है जो वहाँ से गुजर रहा था। विंग जब उसकी आवाज़ सुनता है तो विंग उठ जाता है। विंग देखता है ये तो हेलीकॉप्टर था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता है शायद कोई ये सिंबल देख लेगा हेल्प का और हमारी मदद करेगा। विंग जो कि उठता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है, लेकिन विंग जो कि देखता है कि वो मतलब जो हेलीकॉप्टर था वो वहाँ से जा रहा था, उसने विंग को नोटिस ही नहीं किया था। विंग कहता है हम यहाँ हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ फंस गए हैं, देखिए। विंग जो कि बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, वो बहुत दूर तक भागता भी है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर था वो वहाँ से जा चुका था। विंग जो थोड़ा निराश हो जाता है, वो सोचता है क्या हम हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाएंगे। मैं जानता हूँ कि हाँ यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पे सारी सुविधा नहीं है और वांग जी की डिलीवरी का समय भी पास आ रहा है, मैं क्या करूँ। और विंग जो कि परेशान होता है। विंग फिर वांग जी के पास आता है तो देखता है कि वांग जी भी उठ चुका था। वांग जी कहते विंग क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे। विंग कहते यहाँ से अभी एक हेलीकॉप्टर गुजरा था, मुझे लगा शायद वो हमें देख लेगा पर उसने हमें नहीं देखा। विंग जो कि थोड़ा परेशान हो जाता है। वांग जी कहते विंग परेशान मत हो, शायद उसने हमें देखा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम दूसरा जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमें देख ले, तुम परेशान मत हो। विंग कहता ठीक है तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ। और विंग वहाँ से चला जाता है वही लकड़ियाँ लाने। और विंग जो कि घर बना रहा था, विंग जिसने मतलब कुछ ही दिनों में वो घर बना लिया था, वो घर बहुत छोटा सा था, लेकिन ऐसा था कि वो उन्हें बारिश से बचा सके और वहाँ पे बारिश भी होती रहती थी। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू आज जबकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, वहाँ पे वांग जी के फादर भी आए थे और वो कह रहे थे वांग जी और विंग को गए हुए 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, उनके ये ट्रिप कब ख़त्म होगा। मैडम यू कहती है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। जियांग फैमिना कहते तुम डरो मत यूँ, मैं आज ही स्विट्ज़रलैंड के लिए निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि उन दोनों का जो फ़ोन है वो क्यों नहीं लग रहा। अगर वो कहीं ट्रिप पे रुके भी हैं तो उन्हें एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। मैडम यू कहती हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूँगी। जियांग फैमिना कहते ठीक है, हम आज नाइट की फ़्लाइट से ही स्विट्ज़रलैंड चलेंगे। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चैंग का दिखाया जाता है। जियांग चैंग जिसकी आंखें अब खुल चुकी थी, उसे होश आ चुका था, उसके सामने ही शोयांग खड़ा था। जियांग कहते आप कौन और मैं यहाँ कैसे। शोयांग कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जियांग चैंग कहते नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ।
चैंग जो कि बस यही कहता है, उसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। वहाँ पे डॉक्टर आते हैं। शुयांग कहता है इसे क्या हुआ? डॉक्टर कहते हैं इसी के सर पे जो बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, शायद उस कारण इसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो चुकी है, शायद ये भूल चुका है ये कौन है। शुयांग जो स्माइल करता है कहता है ये तो और भी अच्छा हुआ, अब मैं जो इसे बताऊँगा इसे वही पता होगा। और वो ये कह के स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद मैडम यू और जियांग फैमिना का दिखाया जाता है। वो दोनों ही फ्लाइट में बैठ चुके थे और मैडम यू जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी वांग जी को लेकर, क्योंकि वांग जी प्रेग्नेंट था। मैडम यू कहती है वांग जी पता नहीं कैसा होगा। जियांग फैमिना कहते तुम डरो मत, उसके साथ विंग है, विंग ने उसका अच्छे से ध्यान रखा होगा। मैडम यू कहती हाँ आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद वो दोनों ही उस फ्लाइट में थे। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, कुछ घंटों बाद का। मैडम यू और जियांग फैमिना दोनों ही स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके थे और वो जो विंग और वांग जी था उनके होटल में जाते हैं। वहाँ पे इंक्वायरी में वो पूछते हैं कि यहाँ पे मिस्टर विंग और वांग जी के नाम से कोई होटल में मतलब रूम है, तो वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पे उनके नाम का रूम तो था, बट काफ़ी दिनों से वो इस रूम में है नहीं। मैडम यू कहती क्या आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन वो दोनों तो यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे ना। वो कहते हैं हाँ बिजनेस ट्रिप के लिए तो आए थे, लेकिन वो अभी इस मतलब जो होटल का रूम है उसमें नहीं है। मैडम यू जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो कहती हैं ये विंग और वांग जी कहाँ गए हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि हमें जल्दी चलना चाहिए, देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे बच्चे मिसिंग हैं। जियांग फैमिना कहते हैं तुम डरो मत यू, मैं पता करता हूँ। और वो पता करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी विंग और वांग जी के बारे में पता नहीं चलता। मैडम यू कहते हैं हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। जो वहाँ का मतलब जो होटल का मैनेजर होता है वो आप ये क्या कह रहे हैं, आप पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे होटल की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। मैडम यू कहती है आपकी बदनामी के चक्कर में हमारे बच्चे यहाँ मिसिंग हैं, हम और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हम पुलिस कंप्लेंट करने वाले कि हमारे बच्चे इस होटल से मिसिंग हो चुके हैं। वहाँ पर पुलिस आती है और वो इन्हें बताती है मैडम यू को कि यहाँ पे कुछ मतलब कह सकते हैं 1 मंथ पहले एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी जो कि एक क्रूज शिप पे हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे जो गेस्ट थे इस होटल के वो लोग भी आए थे और अदर भी, लेकिन वहाँ पे कोई हमला हुआ था जिसके बाद सभी लोग मिसिंग हो गए थे, कुछ की डेथ भी। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, हम आपको जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन सब की जो डिटेल है वो देते हैं, शायद इनमें से आपके बच्चे हों। मैडम यू सुनती हैं तो उनकी आंखों में आंसू जाते और वो कहते हैं इंस्पेक्टर आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे बच्चे वो नहीं हो सकते। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं एक बार आप उनकी डिटेल चेक तो कर लीजिए। उसके बाद जियांग फैमिना कहते हैं हाँ यू ये सही कह रहे हैं और वो दोनों ही मतलब पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पे वो सारे लोगों की डिटेल चेक करते, लेकिन उसमें कहीं पे भी विंग और वांग जी का नाम नहीं था। मैडम यू जो कि अब थोड़ा मतलब शांत हो जाती है और वो कहती है मैंने आपसे कहा था ना हमारे बच्चे इस लिस्ट में नहीं हैं, वो मिसिंग हैं और हमें उन्हें ढूंढना होगा। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग चंग का दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है। उसके पास शुयांग आता है और कहता है मैंने तुम्हें बचाया है, तुम्हारा नाम जियांग चैन है और तुम चाइना में रहते थे। और उसके पास एक फ़ोटो होती है, ये फ़ोटो थी वांग जी की। वो दिखाता है और कहता है ये तुम्हारा हस्बैंड है। जियांग कहता है मेरा हस्बैंड? शुयांग कहता है हाँ ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी शादी इससे ही हुई थी और ये प्रेग्नेंट है। जियांग चंग कहता है लेकिन आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? शुयांग कहता है मैं बस एक तुम्हारा दोस्त हूँ। जियांग कहता है लेकिन आपको फिर भी मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता और आपने मुझे कैसे बचाया? शुयांग कहता है अभी तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारा एक शुभ चिंतक हूँ और मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जो हस्बैंड है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जियांग कहता है क्या मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था? शुयांग कहता है हाँ तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तुम्हारी याद में वो तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, तुम्हें पता है? जियांग कहते हैं लेकिन आपको ये सब कैसे पता?
शोयांग कहता है क्योंकि मैंने उस समय उसे देखा था, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तुम्हें मुझे मतलब इलाज के लिए कहीं और लेके जाना था, इसलिए मैं उसे बता नहीं पाया। लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, वो तो बेहोश हो चुका था। चैंग जो कि अब उठता है और कहता है मुझे मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है। शोयांग कहता है हाँ चले जाना, अब तुम ठीक हो चुके हो। चैंग जो वांगची की फ़ोटो देख रहा था और कहता है मेरे हस्बैंड, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ और मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम इतना ज़्यादा परेशान हुए, तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, पर अब और नहीं, मैं तुमसे मिलने जल्दी आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा और अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा। और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू जो कि अब इस समुद्र में आ जाती हैं और वो कहती है क्या यहाँ पे एक हादसा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं हाँ यहाँ पे एक हादसा हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मतलब जो लोग बच गए थे उन्हें तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, लेकिन कुछ लोग थे जो मिसिंग हो चुके थे, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और वो जो कि बस उस समुद्र को ही देख रही थी। मैडम यू कहती लेकिन आपने इस समुद्र में अच्छे से चेक किया। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हाँ हमने चेक किया, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। मैडम यू जो कि बस परेशान होती है। उसके बाद जो इंस्पेक्टर था वो वहाँ से चला जाता है। मैडम यू जियांग फैमिना को कहती है मुझे नहीं पता इन लोगों ने कैसे चेक किया, लेकिन मैं अपने बेटे को खुद ढूंढूंगी। मुझे नहीं पता, हम आसपास के समुद्र की पूरी जगह ढूंढेंगे, आप इसका इंतज़ाम कीजिए, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। मैं अपने एक बेटे को खो चुकी हूँ, अब मैं अपने दूसरे बेटे को नहीं खो सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी खो सकूँ। अगर विंग को कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊँगी। मैं विंग से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने उसे अपने बेटे की तरह ही पाला है। जियांग फैमिना कहते यू तुम घबराओ मत, हम अपने बेटे को खुद ढूंढेंगे, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। और वो जाके वहाँ पे कुछ मतलब जो बोट वाले हैं उनसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमें इस समुद्र के आसपास के हर इलाके में घूमना है। हमारा बेटा यहाँ पे मिसिंग हो चुका है, उसके साथ उसका हस्बैंड भी है, हमें उन्हें ढूंढना है। और मैडम यू और जियांग फैमिली जो कि ऐसे ही विंग और वांगची को ढूंढ रहे थे, वो समुद्र के बहुत सारी जगह ढूंढते हैं पर उन्हें विंग और वांगची के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। उन्हें आए हुए यहाँ पे 2 दिन बीत चुके थे। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, पर वो हार नहीं मानती और कहती है मैं अपने बेटे को ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। और वो फिर से विंग को ढूंढने लग जाती हैं। वो पूरे दिन बोट में बैठकर मतलब चारों तरफ घूमती हैं, विंग को ढूंढती है, लेकिन उन्हें विंग कहीं भी दिखाई नहीं देता। मैडम यूचू की बहुत रोती है और कहती है विंग बेटा तुम कहाँ चले गए बेटा। और वो बहुत रो रही होती है। जियांग फैमिना कहती है यू रो मत, रोने से विंग नहीं मिलेगा, हमें उसे ढूंढना होगा। और वो लोग कई सारे जो छोटे छोटे आसपास के आइलैंड थे वहाँ भी गए थे, लेकिन विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। मैडम यू जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी। जियांग फैमिना कहते यू शायद हमारे बच्चे भी उस हादसे का शिकार हो चुके हैं। मैडम यू कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा विंग इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, वो ऐसे नहीं जा सकता, वो ऐसे नहीं जा सकता, हमें विंग को फिर से ढूंढना होगा। और मैडम यू जो कि शिप थी, मैडम यू जिसने शिप से हर जगह विंग और वांगची को ढूंढ लिया था, लेकिन वांगची के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। मैडम यू कहती हैं आप हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम कीजिए, मैं अपने बेटे को यहाँ से लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊँगी, आप उसका इंतज़ाम कीजिए। जियांग फैमिना कहते ठीक है यू, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। सीन शिफ्ट करके हमें शोयांग का दिखाया जाता है। शोयांग जो कि अपनी शूटर से बात कर रहा था और वो कहता है क्या तुम्हें उन दोनों के बारे में पता चला। वो कहता है नहीं बॉस, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, हमने आसपास के सभी आइलैंड चेक कर लिया है, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। शोयांग कहता है तो उनके बारे में पता करो, अगर तुमने उनके बारे में पता नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें उनकी जान लेनी होगी, तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा, ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। और शोयांग जो कि स्माइल करता है और कहता है अगर वो दोनों वहाँ नहीं मरे तो मैं उन्हें यहाँ मार दूंगा, क्योंकि मैंने तो उनको मारने की तैयारी पूरी कर दी है, वो भी उन्हीं के फैमिली मेम्बर के हाथ से। ये कह के वो बहुत हंस रहा था। शोयांग कहता है
चैंग, तुम ही मेरे कहने पे अपने भाई और उसके हस्बैंड को मारोगे? तुम्हारी याददाश्त तो जा चुकी है, अब जो मैं तुमसे कहूँगा तुम उसी को सच मानोगे। और ये कह के जो शुयांग था वो बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है और वो कहता है, मेरा बदला, मैं अपना बदला लिए बिना किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। सीन शिफ्ट करके हमें वांगची और विंग का दिखाया जाता है। वांगची जिसने वही नेकलेस पहन रखा था, विंग जिसकी नज़र बार बार वांगची पे जा रही थी। वांगची कहता है, विंग मुझे बार बार ऐसे मत देखो ना, तो मुझे बार बार ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग कहता है, मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तो बस अपने नेकलेस को देख रहा हूँ। विंग जो कि बस स्माइल कर रहा था। वांग जी जो कि अब बात लेने समुद्र में जाता है, उसकी बेली जो थोड़ी सी और ज़्यादा ग्रो कर गई थी। विंग जो कि उसे देख रहा था और विंग जो कि बहुत अलग तरीके से देख रहा था। वांग जी से शर्मा जाते और कहते, विंग मेरी तरफ मत देखो। विंग कहते, ठीक है नहीं देखूंगा, और विंग अब बैक साइड हो जाता है। लेकिन फिर भी विंग जो कि वांग जी को छुपके से देख रहा था। वांग जी जो कि स्माइल कर रहा था और वो बात ले रहा था। फिर विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी स्माइल करते और कहते, मैंने तुमसे मना किया लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आता ना। विंग कहते, वांग जी तो मैं तुम्हें कुछ कर थोड़ी ना रहा हूँ, तुम अपना बात लो, मैं तो बस देख रहा हूँ। और वैसे भी किसी को बात लेते हुए देखना कोई बुरी बात नहीं होती है। वांग जी कहता है, विंग तुम ये क्या कह रहे हो? किसी को बात लेते समय हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। विंग कहता है, किसी को नहीं देखना चाहिए ना, अपनी वाइफ को तो देखना चाहिए ना। वांग जी बस ये सुनता है तो वो चुप हो जाता है। और विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था, अचानक विंग बहुत तेज चिल्लाता है क्योंकि विंग के पैर पे एक जो क्रैब था उसने काट लिया था, उसका पैर उसमें फंसा हुआ था। विंग जो कि बहुत चिल्लाता है, कहते, वांग जी मुझे बचाओ, मुझे इस इंसेक्ट से बचाओ। वांग जी जो कि अब देखता है तो वो भाग कर आता है और कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, इस केकड़े ने मुझे काट लिया वांग जी, देखो ना। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम इतने बड़े हो, तुम इतने छोटे से केकड़े से डरते हो? और वांग जी उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था और वो कहता है, वांग जी तुम तो वैसे इतना ज़्यादा डरपोक हो और तुम्हें इससे डर नहीं लगा? वांग जी कहता है, तुमने कैसे कहा कि मैं डरपोक हूँ? मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ। देखो मैंने तुम्हें दो बार बचाया है, कल मेंढक से और आज इस क्रैब से, और तुम मुझे डरपोक कैसे बोल सकते हो? विंग जो कि वांग जी को देख रहा था वो कहता, ठीक है तुम तो ब्रेव हो, मैं ही डरपोक हूँ। वांग जी कहते, हाँ ये बिल्कुल सही कहा, तुम ही डरपोक हो, देखो ना तुम एनिमल से डर रहे हो। विंग और वांग जी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उन दोनों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जल्दी से अपनी शर्ट उतारा है और उसे पहन लेता है। विंग जो कि भाग रहा था और कहता था, आप इधर देखिए, हमें बचाइए, हमें मदद चाहिए। विंग जिसने हेल्प लिख रखा था, वहाँ पे वो जो हेलीकॉप्टर में पर्सन थे उनकी नज़र अब विंग पे पड़ती है। विंग जो कि बहुत खुश होता है। लेकिन शायद इन लोगों की नज़र विंग पे नहीं पड़नी चाहिए थी क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें शुयांग ने भेजा था। और विंग जो कि बहुत खुश हो रहा था, वहाँ पे वांग जी भी आता है और कहते हैं, शायद आज हम यहाँ से चले जाएंगे। उन दोनों के चेहरे पे हंसी आती है। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस जो हेलीकॉप्टर था उसमें से कुछ अलग ही लोग उतर रहे थे। उनके कपड़े बिल्कुल उन शूटर की तरह ही थे और उनके पास गन भी थी। विंग ये देखता है तो विंग कहते हैं, वांग जी ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हम पे हमला किया था। वांग जी यहाँ पे कोई गलत सिग्नल मिल गया, शायद हमें इस हेलीकॉप्टर को नहीं रोकना चाहिए था। वांग जी भागो यहाँ से, भागो। और वो वांग जी को पकड़ता है और वहाँ से भाग रहा होता है। वो सभी लोग जो कि अपना हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंड कर चुके थे और वो स्माइल कर रहे थे और वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं, हमारे इतने दिनों की मेहनत काम आ गई, हमें आखिरकार ये दोनों मिल गए। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू और जियांग फेमिना भी आज हेलीकॉप्टर में थे और उनके साथ कुछ पुलिस इंस्पेक्टर भी थे और वो लोग भी विंग और वांग जी को ढूंढ रहे थे। वांग जी जो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, विंग ये शूटर ये तो मर गए थे ना? विंग कहते हैं, नहीं वो घायल हुए थे, वो मरे नहीं थे, और देखो आज वो फिर से हम पे हमला करने आ गए। वांग जी जल्दी चलो। वांग जी कहते, हाँ विंग। और वो जल्दी दोनों भाग रहे थे। वो दोनों आइलैंड के अंदर ही जा
मतलब जहाज चले गए थे और वो बड़े से पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। वो दोनों शूटर जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और वो विंग और वांग जी को ढूंढ रहे होते हैं। वो बहुत जगह जो गन से शूट भी करते थे। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। विंग कहते हैं वांग जी घबराओ मत, बस अपने आप को शांत रखो। अगर तुमने थोड़ी सी भी आवाज़ की उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं और शायद फिर वो हमें शूट कर देंगे और हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है जिससे हम खुद को सेव कर सके। वांग जी समझो। वांग जी कहते और वो दोनों ही छुपे हुए थे। मैडम यू भी हर जगह उस आइलैंड को मतलब देख रही थी। उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता जिस पे हेल्प लिखा था, लेकिन वो पूरा आइलैंड खाली था। मैडम यू जो कि उस तरफ ही देख रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर कहते यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैडम यू कहते लेकिन आप ध्यान से देखिए ना और थोड़ा हेलीकॉप्टर को नीचे कीजिए, मैं डीप से देखना चाहती हूँ कहीं मेरे बच्चे यहाँ तो नहीं हैं। और फिर वो जो हेलीकॉप्टर है वो थोड़ा नीचे हो जाता है। मैडम यू देखती है कि वहाँ पे कुछ जो कि मतलब हेल्प वगैरह का सिंबल बना हुआ था, हेल्प लिखा हुआ था। मैडम यू कहती आप और नीचे ले जाइए, मुझे ध्यान से देखना है, आप समझिए ना। वो जो हेलीकॉप्टर पे जो ऑफिसर थे वो और नीचे ले जाते हैं। उसके बाद मैडम यू जो कि वहाँ पे देख रही होती है, वहाँ पे उन्हें वैसे तो कुछ खास दिखाई नहीं देता। वहाँ पे उन्हें एक घर दिखाई देता है। मैडम यू कहती आप हेलीकॉप्टर को यहीं पे रोक दीजिए, मैं एक बार इस आइलैंड में अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। जियांग फैमिली कहते यू लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। अगर विंग और वांग जी होते तो वो ज़रूर यहीं पे आसपास ही होते। वो हेल्प के लिए सभी से हेल्प मांगते, तुम समझो ना। मैडम यू कहती नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि मुझे यहाँ पे एक बार ढूंढनी चाहिए। और वैसे भी जब हम इतनी दूर आए हैं तो क्या मेरे मन की तसल्ली के लिए हम यहाँ पे ढूंढ नहीं सकते।